Hello everyone. In chapter 2, we have already seen how Mrs. Bennet was over the moon and so delighted when she gets to know that her husband, Mr. Bennet, has already met Mr. Bingley. Now we will see what follows next. So to begin with chapter 3, not all that Mrs. Bennet, however, with the assistance of her 5 daughters, could ask on the subject was sufficient to draw from her husband any satisfactory description of Mr. Bingley. What does it mean? इसका क्या मतलब है? Not all that मतलब सिर्फ इतना ही नहीं. मिसेस बेनेट पागलों की तरह खुश तो थी ही, स्क्रीम कर रही थी, अपना इमोशंस एक्सप्रेस कर रही थी और साथ ही साथ अपनी 5 बेटी की मदद से वो इस टॉपिक पे जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाह रही थी मिस्टर बेनेट से माइन्यूट डिटेल मिस्टर बिंगले के बारे में वो जानना चाह रही थी. दे अटैक्ड हिम. दे मतलब कौन? मिसेस बेनेट एंड हर डॉटर्स. Attacked whom? Mr. Bennet. They attacked him in various ways, with bare-faced questions, ingenious suppositions, and distant surmises. But he eluded the skill of them all, and they were at last obliged to accept the second-hand intelligence of their neighbor, Lady Lucas. So a lot of new vocabulary here, but I will explain you each and every word. वो लोग मिस्टर बेनेट को बॉम्बार्ड करती बहुत सारे क्वेश्चंस से. बेयर फेस्ड मतलब ओपन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. इंजीनियस मतलब भी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सपोजिशंस मतलब गेस वर्क, अंदाज लगाना. बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी. एंड डिस्टेंट सरमाइसेस. डिस्टेंट मीन्स रिमोट, दूर का. एंड सरमाइसेस अगेन मीन्स गेस वर्क. तो वो बहुत सारा गेस वर्क कर रही थी कि उनका पर्सनालिटी कैसा है, वो अपर क्लास से हैं तो वो बहुत प्राउड तो नहीं है, उनका टेम्परामेंट कैसा है, लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं, देखने में कैसे लगते हैं, वगैरह वगैरह सारा क्वेश्चंस पूछ रही थी. लेकिन बट ही एल्यूडेड द स्किल ऑफ देम ऑल. लेकिन मिस्टर बेनेट बहुत ही क्लेवरली सारे क्वेश्चंस को अवॉइड कर दिए. And they were at last obliged to accept the second-hand intelligence of their neighbor, Lady Lucas. और ये लोगों देवर मतलब बेनेट, मिसेस बेनेट और उनकी डॉटर्स को फाइनली फोर्सफुली थक हार के ना किसका सेकेंड हैंड नॉलेज, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करना पड़ा? लेडी ल्यूकास का, जो पहले भी आई है चैप्टर 2 में, जिनके हस्बैंड है विलियम ल्यूकास और इन दोनों की डॉटर है शार्लोट ल्यूकास. हर रिपोर्ट वॉज हाईली फेवरेबल. लेडी ल्यूकास बहुत ही अच्छा बात बता रही थी मिस्टर बिंगले के बारे में. शी स्पोक वेरी हाईली ऑफ हिम. सर विलियम हैड बीन डिलाइटेड विथ हिम. उनके हस्बैंड सर विलियम भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे मिस्टर बिंगले से. ही वॉज क्वाइट यंग, wonderfully handsome, extremely agreeable, and to crown the whole, he meant to be at the next assembly with a large party. वो बहुत ही यंग थे, बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे. एक्सट्रीमली अग्रीएबल मीन्स बहुत ही फ्रेंडली थे और कोई भी उनसे आसानी से घुल मिल जाता. एंड टू क्राउन द होल. क्राउन द होल मतलब जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सोने पे सुहागा, तो यही है. ही मेंट टू बी एट द नेक्स्ट असेंबली विथ अ लार्ज पार्टी. और सबसे अच्छी बात क्या थी कि वो नेक्स्ट सोशल गैदरिंग में अपने एक लार्ज ग्रुप ऑफ अपर क्लास पीपल के साथ आ रहे थे. लार्ज पार्टी मीन्स उनके साथ उनको अकम्पनी करते उनके ही अपर सोसाइटी के लोग, अपर क्लास के लोग. नथिंग कुड बी मोर डिलाइटफुल. अब इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी. To be fond of dancing was a certain step towards falling in love, and very lively hopes of Mr. Bingley's heart were entertained. Mrs. Lady Lucas क्या बताती हैं कि उनको डांस करना बहुत अच्छा लगता था. और इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती थी. जब डांस करते हैं तो थोड़ा फिजिकल प्रॉक्सिमिटी भी बढ़ता है और ये सिंबलाइज करता है कि वो जल्द ही किसी से प्यार करने लग जाते हैं, उनकी 5 में से किसी एक डॉटर से. एंड वेरी लाइवली होप्स मतलब बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस था मिस्टर बिंगले से. सब लोग बहुत ज्यादा इस न्यूज को चेरिश कर रहे थे. अब मिसेस बेनेट बोलती हैं यहाँ पे, If I can but see one of my daughters happily settled at Netherfield, said Mrs. Bennet to her husband, and all the others equally well married, I shall have nothing to wish for. मिसेस बेनेट बोलती हैं कि काश मैं अपनी किसी एक बेटी को नेदरफील्ड में मिस्टर बिंगले के साथ शादी करते हुए देखूं और सेटल होते हुए देखूं और बाकी सब भी इक्वली रिच फैमिली में, अपर क्लास सोसाइटी में मैरिज हो जाए उनका, तो इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं मांगूंगी. In a few days,
Mr. Bingley returned Mr. Bennet's visit and sat about 10 minutes with him in his library. अब हम लोग जानते हैं मिस्टर बेनेट तो ऑलरेडी मिस्टर बिंगले से मिलने चले गए थे। अब मिस्टर बिंगले एक तरीके से एटिकेट के लिए या रिस्पेक्ट देने के लिए एक रिटर्न विजिट करते हैं मिस्टर बेनेट को उनके घर में और करीब 10 मिनट के उनके लाइब्रेरी में बैठे। He had entertained hopes of being admitted to a sight of the young ladies. He यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? मिस्टर बिंगले के बारे में। वो सोच के आए थे कि मुझे ना इनकी डॉटर्स को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उनकी खूबसूरती के बारे में बहुत चर्चे थे, तो वो सोचे थे कि काश मुझे उनकी एक झलक देखने के लिए मिल जाए। Of whose beauty he had heard much, but he saw only the father. लेकिन वो सिर्फ मिस्टर बेनेट से मिल पाए। The ladies were somewhat more fortunate, for they had the advantage of ascertaining from an upper window that he wore a blue coat and rode a black horse. इस केस में जो घर की बेटियां थी, जो 5 अनमैरिड गर्ल्स थी, वो ज्यादा लकी थी। वो लोग ऊपर की खिड़की से देख पाए कि मिस्टर बिंगले एक ब्लू कलर का कोट पहने हैं और एक ब्लैक कलर का हॉर्स का सवारी करते हुए आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अपर क्लास लोग हैं तो इन लोगों का शौक ही होता है हॉर्स राइडिंग, गोल्फ खेलना, तो ऑब्वियसली मिस्टर बिंगले ये सब तो जानते ही होंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। एन इन्विटेशन टू डिनर वॉज सून आफ्टरवर्ड्स डिस्पैच्ड and already had Mrs. Bennet planned the courses that were to do credit to her housekeeping when an answer arrived which deferred it all. An invitation to dinner was soon afterwards dispatched. इसका मतलब ये है कि मिस्टर बिंगले जब आते हैं मिस्टर बेनेट के घर में तो उन्हें इनविटेशन मिलता है कि अब आप हमारे घर खाना खाने भी आइए रात को। और मिसेस बेनेट ऑलरेडी ही एडवांस में सब चीज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है, तो ये सारा चीज एडवांस में ही तैयारी करने लग जाती है। लेकिन जब ये तैयारी करती है तब न्यूज आता है लेटर के थ्रू या जैसे भी न्यूज आता है कि मिस्टर बिंगले नहीं आ पाएंगे। एन आंसर अराइव विच डिफर्ड इट ऑल, मतलब मिस्टर बिंगले का जो आना था डिनर पे वो पोस्टपोन हो जाता है। डिफर्ड मतलब पोस्टपोन होना या डिले होना। Mr. Bingley was obliged to be in town the following day and consequently unable to accept the honor of their invitation, etc. Mr. Bingley was forced to be in London the following day. Mr. Bingley को कुछ business purposes से या कुछ काम के लिए लंदन जाना था दूसरे ही दिन और इसीलिए वह एक्सेप्ट नहीं कर पाए ये इनविटेशन जो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट दिए थे खाना खाने के लिए। Mrs. Bennet was quite disconcerted. Disconcerted means upset. Mrs. Bennet obviously थोड़ा दुखी हो गई। She could not imagine what business he would have in town so soon after his arrival in Hertfordshire. वो समझ नहीं पा रही थी कि इतना भी क्या जल्दी आ गया, इतना भी क्या अर्जेंट था, इमरजेंसी था उनको बिजनेस के लिए कि अभी अभी तो हर्टफोर्डशायर में आए थे, नेदरफील्ड पार्क में ही आए थे, मैंशन खरीदे थे, थोड़ा रुक के जाते। And she began to fear that he might always be flying about from one place to another and never settled at Netherfield as he ought to be. और वो थोड़ी डर गई थी कि क्या ये हमेशा इनकी किसी एक बेटी का ऑब्वियसली शादी होने वाला था, ऐसा वो अपने मन में सोच ही ली थी। तो फिर वो सोच रही थी कि ये हमेशा क्या लंदन ही यहाँ से वहां ही जाते रहेंगे, मेरी बेटी को समय नहीं देंगे, इस तरीके का थॉट्स आने लग गया था उनके मन में। Lady Lucas quieted her fears a little by starting the idea of his being gone to London only to get a large party for the ball, and a report soon followed that Mr. Bingley was to bring 12 ladies and 7 gentlemen with him to the assembly. लेडी ल्यूकास है वो थोड़ा शांत की, क्योंकि हम लोग जानते हैं मिसेस बेनेट हर थोड़े मतलब छोटी मोटी बात पे भी नर्वसनेस हो जाता है, उनको एंजाइटी होने लग जाता है। तो लेडी ल्यूकास उनको थोड़ा कंफर्ट की और बोली कि ऐसा वो लंदन इसीलिए गए हैं ताकि और लोगों को ला सके, अपने ही अपर क्लास सोसाइटी के लोगों को ला सके। और सून ये र्यूमर उड़ा या फिर ये खबर फैला कि मिस्टर बिंगली अपने साथ 12 लेडीज को ला रहे हैं और 7 आदमी को ला रहे हैं उस सोशल गैदरिंग में जो कि मेरिटन टाउन में होने वाला था। The girls grieved over such a number of ladies, but were comforted the day before the ball by hearing that instead of 12, he had brought only 6 with him from London, his 5 sisters and a cousin.
अब जो गर्ल्स हैं, अनमैरिड जो गर्ल्स हैं, जेन, एलिजाबेथ, किटी, मैरी, लीडिया, ये लोग जो 5 डॉटर्स हैं मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की, वो लोग ग्रीव्ड करना मतलब बहुत दुखी हो गई थी कि अरे अब इतने सारी लेडीज ला रहे हैं, अब तो हम लोगों का चांस गया इनको इम्प्रेस करने का या इनसे एक शादी का प्रपोजल रखने का, क्योंकि ये तो अपने ही हाई सोसाइटी के लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, ये हाई सोसाइटी के हैं तो इनको हाई सोसाइटी की ही लेडीज पसंद आएगी, अब हम लोग का तो चांस गया। लेकिन बट वेर कम्फर्टेड द डे बिफोर द बॉल, लेकिन उन लोगों को एक रिलीफ मिला तब जब वो लोग सुनी कि 12 के बजाय सिर्फ 6 लोग, ओनली 6 विथ हिम फ्रॉम लंडन, सिर्फ 6 लोग लंदन से आ रहे हैं उनके साथ, उनकी 5 बहन और एक कजन। And when the party entered the assembly room, it consisted of only 5 altogether. Mr. Bingley, his 2 sisters, the husband of the eldest, and another young man. लेकिन अब ये सब तो सारा आदमी, सब लोगों का गेस वर्क था, या कह सकते हैं र्यूमर था, या खबर, जो भी झूठा खबर फैला था। जब पार्टी मतलब असली में जब वहां मेरिटन में जब लोग आए असेंबली रूम में, तब देखे कि सिर्फ 5 लोग आए हैं। और मैं अपने एक प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि वो 5 लोग कौन हैं। मिस्टर बिंगले हैं, उनकी 2 सिस्टर है, एक तो बड़ी वाली जो मैरिड है मिसेस हर्स्ट हैं, और छोटी वाली का नाम कैरोलाइन बिंगले है जो कि अनमैरिड है, एंड अनदर यंग मैन, और ये अनदर यंग मैन और कोई नहीं मिस्टर डार्सी हैं जो कि हीरो ऑफ द नॉवल हैं। Mr. Bingley was good looking and gentleman-like. He had a pleasant countenance and easy, unaffected manners. मिस्टर बिंगले क्या थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उनका पर्सनालिटी अच्छा था, उनका फेशियल फीचर्स बहुत अच्छा था और एकदम जेंटलमैन की तरह थे। काउंटेनेंस मीन्स अ पर्सन्स फेस और हिज और हर फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब उनके हाव भाव से उनका जो भी एक्सप्रेशन था फेस का, वो बहुत ही सुकून देने वाला था और कुछ भी घमंड का उससे नहीं दिख रहा था, या एक तरीके से वाइब्स अच्छे लोगों को आ रहे थे उनसे। एंड इजी अनअफेक्टेड मैनर्स, मतलब वो उनका जो चाल ढाल था वो बहुत ही लाइकेबल था। His sisters were fine women with an air of decided fashion. उनकी जो बहन थी, obviously इनकी मिस्टर बिंगले जब रिच है तो उनकी बहन भी रिच होंगी, वो लोग बहुत ही अच्छा उन लोगों का फैशन सेंस था, जैसे हम लोग फैशनिस्टास कहते हैं, तो उन लोगों का बहुत अच्छा फैशन था, अच्छे क्लोथ्स में आए थे वो लोग। His brother-in-law, Mr. Hurst, merely looked the gentleman. मिस्टर हर्स्ट जो थे उनका अपीयरेंस, मियरली लुक द जेंटलमैन का मतलब क्या है, हिज अपीयरेंस वाज दैट ऑफ अ जेंटलमैन बट नॉट सो हिज मैनर्स, मतलब कपड़े तो वो अच्छा पहने थे लेकिन उनका जो बिहेवियर था, उनका जो चाल ढाल था, वो जेंटलमैन जैसा नहीं था। बट हिज फ्रेंड मिस्टर डार्सी, अब फाइनली आते हैं, इंट्रोड्यूस हुए मिस्टर डार्सी, द मोस्ट अवेटेड हीरो ऑफ द नॉवल, सून ड्रू द अटेंशन ऑफ द रूम बाय हिज फाइन tall person, handsome features, noble mien, and the report which was in general circulation within 5. मिस्टर डार्सी जो हैं वो सून सबका अटेंशन अपने ओर आकर्षित कर लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे, टॉल थे, उसके बाद उनका एक डिग्निफाइड अपीयरेंस था, उनका हाव भाव बहुत अच्छा था। एंड द रिपोर्ट वॉज इन जनरल सर्कुलेशन within 5 minutes after his entrance of his having 10,000 a year. अब क्या ये 10,000 a year किसके बारे में बात कर रहा है? और वो जैसे ही असेंबली में या बॉल रूम में एंटर किए थे, तो उनके एंटर करने के जस्ट बाद 5 मिनट बाद ये पूरा न्यूज पूरे उसमें फैल गया कि इनका एनुअल इनकम 10,000 पाउंड a year है, यानी कि ये मिस्टर बिंगले से भी ज्यादा रिच है, बहुत ही ज्यादा रिच। द जेंटलमैन प्रोनाउंस्ड हिम to be a fine figure of a man. The ladies declared he was much handsomer than Mr. Bingley, and he was looked at with great admiration for about half the evening, till his manners gave a disgust which turned the tide of his popularity. For he was discovered to be proud, to be above his company, and above being pleased, and not all his large estate in Derbyshire could then save him from having a most forbidding, disagreeable countenance and being unworthy to be compared with his friend. The gentleman, इसका पूरा इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? The gentleman pronounced him to be a fine figure of a man. Gentleman जितने भी मेरिटन में इकट्ठा हुए थे लोकल आदमी,
लॉन्गबर्न के हों चाहे मेरिटन के हों, वो लोग क्या उसके लिए अजम्पशन रखे कि ये तो बहुत अच्छे जेंटलमैन है, ये तो बहुत अच्छे आदमी लग रहे हैं। और लेडीज जितनी थी वो लोग तो बोले कि अरे ये तो मिस्टर बिंगले से भी ज्यादा हैंडसम है। और सब लोग उनको बहुत ही ज्यादा एक क्या बोलते हैं एडमिरेशन से एडमायर कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे थे पूरा आधा शाम तक। लेकिन टिल हिज मैनर्स गेव अ डिस्गस्ट, जब तक उनको देखा, मतलब कुछ लोग होते नहीं है जैसे देखने में अपीयरेंस वाइज कमाल के लगेंगे, लेकिन जब तक वो लोग अपना मुंह ना खोले, जैसे ही वो लोग अपना मुंह खोलते हैं हम लोगों को पता लगता है अरे ये तो क्या हो गया, ये जैसा बस देखने में खूबसूरत है लेकिन इनका मैनर्स, इनका एडुकेशन या जो भी बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा है। टिल हिज मैनर्स गेव अ डिस्गस्ट, उनका जो मैनरिज्म था, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था या बाकी को जैसे वो ट्रीट करते थे, वो सबको एक डिस्गस्ट दे दिया, एक उनसे मतलब कि द्वेष होने लग गया, उनसे थोड़ा सा नफरत लोगों को होने लग गया। विच टर्न द टाइड ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, जैसे वो टर्न द टाइड ऑफ हिज पॉपुलैरिटी मतलब रिवर्स्ड हिज पॉपुलैरिटी, मतलब कि जैसे वो एंटर किए थे असेंबली में वैसे ही सब लोग उनको बहुत ही ज्यादा इज्जत से, बहुत ही ज्यादा एडमिरेशन से देख रहे थे। लेकिन जैसे ही आधा शाम हुआ, उनका मैनरिज्म, उनका हाव भाव, ये सब देख करके उनका जितना भी एडमिरेशन था अब सब रिवर्स हो गया, किसमें, हॉस्टिलिटी में रिवर्स हो गया। For he was discovered to be proud, to be above his company, वो बहुत ही लोगों को घमंडी लगा, जो कि आसानी से प्लीज नहीं हो पाएगा। एक स्टॉइक अपीयरेंस था उनका कि मुझे ये सब इम्प्रेस नहीं कर पाएगा, ये लोकल्स लोग, मैं कहाँ और ये लोग कहाँ। एक तरीके का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मिस्टर डार्सी में देखा गया। And not all his large estate in Derbyshire could then save him from having a most forbidding, disagreeable countenance. और अब लार्ज एस्टेट इन डर्बीशायर मतलब इनका प्रॉपर्टी होगा डर्बीशायर नाम की जगह में, बहुत ही ज्यादा ह्यूज प्रॉपर्टी ओन करते होंगे डर्बीशायर में, तो वो सब भी इनका रेप्यूटेशन बचाने लायक नहीं रहा। जैसे बहुत सारे पैसे वालों का क्या होता है कि आई एम रिच, आई एम पावरफुल, आई एम इन्फ्लुएंशियल, तो लोगों को उनके सामने ये दिखाना पड़ता है कि हाँ आप बहुत रिस्पेक्टेड हैं। लेकिन इनके केस में क्या हुआ, मिस्टर डार्सी के केस में लोग इनको नापसंद करने लगे। अ मोस्ट फॉरबाइडिंग डिसएग्रीएबल काउंटेनेंस मतलब अनफ्रेंडली, ये बहुत ही जो कि अप्रोचेबल, जिनको कोई अप्रोच नहीं कर पाएगा, अनफ्रेंडली एटीट्यूड था इनका। एंड बीइंग अनवर्दी टू बी कंपेयर्ड विथ हिज फ्रेंड, और सब लोगों को लगा अरे बेकार का ही हम लोग मिस्टर बिंगले से मिस्टर डार्सी को कंपेयर कर रहे थे। मिस्टर बिंगले एक तरफ हैं जो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, सबसे घुलते मिलते हैं, फ्रेंडली एटीट्यूड रखते हैं, कुछ भी अपने पैसों पे घमंड नहीं करते हैं, और एक ये हैं मिस्टर डार्सी, तो ये तो एकदम जमीन आसमान को कंपेयर करने जैसा हो गया। नेचर वाइज तो ये लोग बहुत ही ऑपोजिट हैं, भले ही मिस्टर डार्सी देखने में अच्छे हों, उससे क्या हुआ। So I hope till here it is clear. Now next paragraph. Mr. Bingley had soon made himself acquainted with all the principal people in the room. He was lively and unreserved, danced every dance, was angry that the ball closed so early, and talked of giving one himself at Netherfield. मिस्टर बिंगले तुरंत ही खुद को बाकी सबसे जान पहचान कर लिया। ऑल द प्रिंसिपल पीपल इन द रूम मतलब जो भी वहां के मेयर होंगे या जो भी गवर्नर होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट पीपल थे, वो उनसे तुरंत ही उनसे जान पहचान बना लिए। ही वॉज लाइवली, बहुत ही एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी था उनका, और अनरिजर्व्ड थे, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम अपर क्लास लोगों से ही बात करेंगे, सबसे इक्वली बात कर रहे थे, और हर डांस किए। और इस बात पे थोड़ा रूठे भी थे कि अरे इतना जल्दी बॉल क्लोज हो गया, अभी तो मुझे और डांस करने का मन था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं नेक्स्ट टाइम मैं नेदरफील्ड में खुद एक बॉल ऑर्गेनाइज करूंगा, एक पार्टी अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करूंगा। सच एमिएबल क्वालिटीज मस्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, ये इनका जो फ्रेंडली नेचर है, एमिएबल मतलब फ्रेंडली क्वालिटीज, ट्रेट्स है, ये खुद उनके अपब्रिंगिंग को दिखाता है कि मिस्टर बिंगले कितने ही पोलाइट हैं, डाउन टू अर्थ एंड हम्बल पर्सन है। व्हाट अ कंट्रास्ट बिटवीन हिम एंड हिज फ्रेंड, कितना बड़ा डिफरेंस है इनके और इनके फ्रेंड के बीच। मिस्टर डार्सी डांस्ड ओनली वंस विथ मिसेस हर्स्ट एंड वंस विथ मिस बिंगले,
मतलब कि मिस्टर डार्सी जो हैं ये तो सिर्फ अपर क्लास लोगों से ही बात करते हैं, क्योंकि ये अपने एक तरीके से तुच्छ समझते हैं जिन लोगों के पास पैसा नहीं है या जिन लोगों का सोशल स्टेटस इनके जितना नहीं है। तो ये मिसेस हर्स्ट के साथ डांस किए, जो कि मिस्टर बिंगले की बहन है, मैरिड है। एंड वंस विथ मिस बिंगले, मिस बिंगले का पूरा नाम है मिस कैरोलाइन बिंगले। तो ये सिर्फ मिसेस हर्स्ट और मिस बिंगले से, जिनसे जान पहचान ऑलरेडी है, जो इनके इक्वल है, जिनका सोशल स्टेटस, सिर्फ उनके साथ डांस किए। डिक्लाइंड बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू एनी अदर लेडी, ये किसी और लेडी या यंग लेडी से एक तरीके से बात करने का भी या खुद को इंट्रोड्यूस करने का भी नहीं सोचे, कि अपने आप को इतना ज्यादा इनमें प्राउड है कि इंट्रोड्यूस करने का भी जरूरत नहीं समझे। एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ द इवनिंग इन वॉकिंग अबाउट द रूम, स्पीकिंग ओकेशनली टू वन ऑफ हिज ओन पार्टी, और बाकी समय इधर उधर ऐसे ही टहलते रहे रूम में, और सिर्फ जिन लोगों से उनका पहले से अक्वेंटेंस है सिर्फ उन्हीं से बात किए, किसी भी न्यू लोगों से बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखे। हिज कैरेक्टर वॉज डिसाइडेड, अब लोग इनके कैरेक्टर को पहले ही जज कर चुके हैं। He was the proudest, most disagreeable man in the world, and everybody hoped that he would never come there again. सब लोग क्या उनके बारे में जजमेंट पास किए या उनके कैरेक्टर के बारे में क्या सोचे कि ये सबसे घमंडी हैं, बहुत ही ज्यादा घमंडी हैं। मोस्ट डिसएग्रीएबल मैन, इनसे ज्यादा बदतर इंसान तो पूरे दुनिया में कोई नहीं होगा, और सब लोग सोच रहे थे कि काश ये फिर से कभी नहीं आए। Amongst the most violent against him was Mrs. Bennet, whose dislike of his general behavior was sharpened into particular resentment by his having slighted one of her daughters. और इन सारे लोगों में से जितने भी लोग असेंबली में, मेरिटन टाउन के असेंबली में प्रेजेंट थे, उन सब लोगों को तो ये ओपिनियन अपना पहले ही बना चुके थे कि मिस्टर डार्सी बहुत घमंडी हैं, उनके मैनरिज्म को देख करके पहले ही ओपिनियन बना चुके थे। और इन सबसे वायलेंट, जो एकदम फर्म रिजिड ओपिनियन बना ली थी, वो थी मिसेस बेनेट। और इनका, मिसेस बेनेट का ये ओपिनियन और भी ज्यादा सॉलिड तब हो गया, पर्टिकुलर रिसेंटमेंट होता है बिटर इंडिग्नेशन ऑफ हैविंग बीन ट्रीटेड अनफेयरली। तो उनका एक सेंस ऑफ रिसेंटमेंट और एक बिटरनेस आ गया मिसेस बेनेट के मन में, जब उन्होंने, मिस्टर डार्सी ने उनकी एक बेटी को उतना तवज्जो नहीं दिया, उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। स्लाइटेड मीन्स ट्रीटेड एज ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस। मिसेस बेनेट को तो अपनी बेटियों पे गर्व था कि वो बहुत सुंदर हैं, हर चीज में अच्छी हैं, और मिस्टर डार्सी ने उनकी एक बेटी को बहुत ही कम इम्पोर्टेंस दिया। Elizabeth Bennet had been obliged by the scarcity of gentlemen to sit down for 2 dances, and during part of the time, Mr. Darcy had been standing near enough for her to overhear a conversation between him and Mr. Bingley, who came from the dance for a few minutes to press his friend to join it. Elizabeth Bennet को क्योंकि वहां पे बहुत कम मेन थे, इसीलिए एलिजाबेथ सिर्फ 2 बार डांस की और उसके बाद आके बैठ गई। एंड ड्यूरिंग पार्ट ऑफ दैट टाइम, और उसी समय मिस्टर डार्सी उसके बहुत बगल में थे, और तभी उसने एक कन्वर्सेशन को सुना। कम डार्सी, सेड ही। कौन बोल रहे हैं? मिस्टर बिंगले। आई मस्ट हैव यू डांस। आई हेट टू सी यू स्टैंडिंग अबाउट बाय योरसेल्फ इन दिस स्टूपिड मैनर। यू हैव मच बेटर डांस। अब मिस्टर बिंगले इतने ही पोलाइट है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि डार्सी इधर से उधर घूम रहे हैं, एक लोनर की तरह पार्टी में घूम रहे हैं, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि आओ, तुम तो डांस ही नहीं कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम इस पार्टी को एंजॉय नहीं कर रही हो और ऐसे बेवकूफ की तरह खड़े हो, तुम्हें डांस करना चाहिए। सो या, वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।